हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोगों का स्वागत है। और सब बताइए, प्रैक्टिस सेट लाए हैं PPSC 68 के, जो कि 12 फरवरी के एग्ज़ाम है। उसके देखते हुए रेगुलर अब लाएंगे प्रैक्टिस सेट। इससे लगातार पूछता है सवाल, है ना। प्रीवियस ईयर का जो पूछता है वो हर सेट से लाएंगे और उसमें से एक दो सवाल आने का संभावना रहता है, हूबहू एकदम सेम टू सेम रहेगा। इसलिए उसको ध्यान से एकदम सुनिए, एकाग्र में जाके शुरू से एकदम अंत तक पूरा सुनिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस वगैरह लगाइए ताकि मेरा फैमिली बढ़ सके क्या। और ये प्रैक्टिस सेट अब रेगुलर लाएंगे 10-11 तारीख तक, ठीक है। जो 12 तारीख का एग्ज़ाम है उसके लगातार अब लाएंगे। उसको देखिए और सुनिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, इसमें खाली पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे, ठीक है। डिस्कशन नहीं के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से कुछ नहीं सुनना है एकदम। देखिए ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये है वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो 1940 के अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को, ठीक है। किसको? जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था, ठीक है। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, ठीक है। तो किस अवसर पर, किस त्योहार पर? तो दीपावली के त्योहार पर 1946 में। और जाके अंतरिम सरकार का गठन किए थे नेपाल में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा का सभापति कब नियुक्त किया गया? ठीक है। तो संविधान सभा का सभापति राजेंद्र प्रसाद को कब नियुक्त किया? दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया था, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये सब प्रीवियस ईयर का है, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुआ था और वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये सब सवाल प्रीवियस ईयर का है, इसको कुछ नहीं, आप देखते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दूसरे के साथ शेयर कीजिए। देखिए बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है? देखिए कौन जो थे, जो कहे थे कि बंगाल विभाजन जो हमारे ऊपर बम की तरह है। क्या किस तरह है? बम की तरह हमारे ऊपर बोझ है। तो ये कहते सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। किसने कहते? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहते कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है, ठीक है। और देखिए सरदार उधम सिंह ने किस से गोली मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने किससे गोली मारा था? तो जनरल ओ डायर को, ठीक है। जनरल ओ डायर को और जनरल डायर में, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मारे थे, ठीक है। उधम सिंह पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व किसने किए थे? तो बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कहाँ होता है? तो गुजरात में, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किए थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के थे और महात्मा गांधी भी थे ये सब, लेकिन ये सफल नेतृत्व पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए क्रिप्स मिशन का एक सदस्य नहीं है? ठीक है। देखिए क्रिप्स मिशन का एक सदस्य नहीं है, तो कौन कौन सदस्य है? तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस है सदस्य, सर स्टेफर्ड क्रिप्स है और एवी अलेक्जेंडर, ये सब सदस्य थे। लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड सदस्य नहीं थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड सदस्य नहीं थे। किसका? तो ये कैबिनेट मिशन भेजा गया था 1946 में, ठीक है। और आगे देखिए प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता तो ये हुआ था 1931 में, ठीक है। 5 मार्च 1931 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये जितना भी जो सवाल है ना, सब प्रीवियस ईयर का है और इसको कुछ नहीं, आप एक बार एकदम देख के जाइए, वहाँ हूबहू एकदम एग्जाम में सवाल आएगा ऐसा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? देखना है, ठीक है। और सुनना है एकाग्र में जाके। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास पहुँच सके, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। इसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये भी पूछता है। तो यहाँ से एक सवाल एकदम फिक्स है, ठीक है। और देखिए सुभाष चंद्र बोस ने
किस द्वीप को कि निकोबार द्वीप को क्या नाम रखा? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा? तो स्वराज द्वीप। ठीक है, निकोबार जो द्वीप है उसका नाम क्या है? स्वराज द्वीप, सुभाष चंद्र बोस के नाम से। ठीक है, ये जो कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कांड किस राज्य में है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, देखिए खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या करने की प्रयास किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी जो थे वो किंग्सफोर्ड के हत्या करने की कोशिश किए थे, तो ये थे मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से। ये 1908 में हुआ था। ठीक है, ये जो जितना भी शॉर्ट ला रहे हैं ना, इसको कुछ नहीं, आप सुनते रहिए। ठीक है, देखिए आज़ाद दस्ता का गठन। आज़ाद दस्ता का गठन बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो आज़ाद दस्ता का गठन बिहार में आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब किया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। ठीक है, और देखिए मैथ है, मैथ एकदम हूबहू बीपीएससी में डाल देता है, एकदम थोड़ा सा भी इन्होंने चेंज नहीं करता है। तो ये सब मैथ को आप लोग समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाएगा? तो 4 और 5, 6 के एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, और यह 100 और 500 के बीच कह रहा है, तो 100 के बाद लेके चलिए, तो 100 जोड़ेंगे यानी तो 120 कट जाएगा 60 से, 120 इसमें 60 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 में तो 240 आ जाएगा, 60 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो 360 आ जाएगा, फिर 360 के बाद 442 आ जाएगा, 442 के बाद 480 आ जाएगा, फिर 480 के बाद 554, तो 500 से ऊपर हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है, इसके बाद वहाँ पे जाके बनाना है। ठीक है, एकदम हूबहू आंसर अति आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए 70 किलो मिश्रण है। ठीक है, बालू और सीमेंट का मिश्रण है 70 किलो, 4:1 में मिश्रण किया गया है। ठीक है, और इसमें और बालू और मिला दिया जाए कि उसमें 4:6 का अनुपात, तो बालू और मिलाना है, तो इसको क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो इसको 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 को 17 से कटेंगे तो 14 25 17 14 आ जाएगा, 14 चौको 56, 14 ये हो जाएगा कितना? 5 और 14 14, 14 चौको 56, 56 और 14 जोड़ देंगे। ठीक है, और इसको आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा, 28। ठीक है, देख लीजिएगा आराम से और कुछ नहीं। देखिए ये है, ये सवाल जो है कि 150 मीटर 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर 25% की हानि होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए क्या होगा? तो देखिए 150 है। ठीक है, ये कितना पर हानि हो रहा है? तो 25%, तो ये 75% के बराबर है, तो इसका 75% यानी हो जाएगा क्या? 150। ठीक है, गुने 100 बटे 75, और ये कितना 20% लाभ पड़ता है? 120। ठीक है, तो ये 100 कट जाएगा, और ये कहते हैं 75 150 120 गुने 2 यानी 240 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको 240 आ जाएगा। ठीक है, 240 आ जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 और 24 सेंटीमीटर, तो उसको परिमाप क्या होगा? ठीक है, इसका परिमाप कह रहा है, तो ये दोनों का विकर्ण दिया हुआ है, तो एक मान लीजिए समचतुर्भुज ऐसा है। ठीक है, इसका एक विकर्ण 10 है और दूसरा विकर्ण 24 है। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो ये 5 1 हो जाएगा, ये 1 12 हो जाएगा, और ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों के 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर 144 और 25 25, तो 169, 13 का स्क्वायर है तो 13 चौको 52 हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 बार पूछा है बीपीएससी में सवाल। ठीक है, देखिए अब ये भी आसान है। 140 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर सकता है, कितना सेकंड में पार कर सकता है? तो देखिए 140 मीटर हो गया। ठीक है, और ये 60 किलोमीटर और ये 18 किलोमीटर, तो ये 42 किलोमीटर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो 42 गुने इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 नीचे है तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, ये पूरा काट छाट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 12 सेकंड में ये पार कर जाएगा। ठीक है, और देखिए ये एकदम सेम पूछा है 2 बार। ठीक है, एकदम, तो ये कह रहा है कि एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे से 6 बजे सेट की जाती है। ठीक है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाता है। ये 6 बजे सुबह हम सेट करेंगे और 24 घंटे में कितना देर ये आगे हो जाएगा? तो 24 घंटे में आपको देखिए 24 घंटे में कितना देर आगे हो जाता है? तो 24 घंटे में ये है
तो 24 घंटे में कितना आगे हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10:48 आ जाएगा। ठीक है, 10:48 आ जाएगा, इसका देख लीजिएगा, क्योंकि फिर 11 बजे के बाद इंगित करता है। ठीक है, और देखिए 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ हो जाएगा। तो ऐसा जब भी रहेगा एक साथ बोल रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 27.3/11। ठीक है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और उसी अनिल अकेले 20 दिन में करता है, तो सुमन को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये दोनों मिलकर 12 दिन करते हैं, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, 12 इंटू 20 हो जाएगा दोनों दिन, और ये लेस करके घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 4 4 से 4 10 हो जाएगा, तो 10 30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आसान आसान सवाल रहता है, कोई बड़ी बात ना है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को दोनों खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब भी सवाल रहे ना, तो देखिए ये 55 है, तो 55 तो कुल विद्यार्थी हैं। ठीक है, 34 और 26 अलग अलग खेलते हैं, तो ये दोनों के हम लोग जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 55 घटा देंगे, तो 5 विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, ये 5 विद्यार्थी। ठीक है, और देखिए वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसकी गुणनफल ठीक है, गुणनफल 2400 है एवं जिसका वर्गाकार गुणनफल 2400 है। ठीक है, गुणनफल 2400 है और जिसका वर्गों का योग 52 है। तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, हालांकि सब आ जाएगा, लेकिन वर्गों का योग करने पर इतना 5200 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपको 60। ठीक है, तो 6 छक 36 और 4 को 16 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, तो 5200 हो जाएगा। देखिए पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य किससे प्राप्त करते हैं। पौधे जो है अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से। ठीक है, किससे प्राप्त करेंगे, मृदा से। ठीक है, और देखिए ये है कि पाइन। ठीक है, पाइन, फर, स्प्रून, सिड्रा, लॉर्च, संपर्श आदि मशहूर लकड़ी उत्पादित पौधे में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं, सभी क्या कहलाते हैं। ये जो पौधे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, तो ये अनावृतीय पौधे कहलाएंगे। ठीक है, अनावृतीय कहलाते हैं। निम्न जड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो मलेरिया को क्लोरोक्वीन कहते हैं। ठीक है, मलेरिया को क्या कहेंगे, क्लोरोक्वीन कहेंगे। ये जितना भी जो साइंस का सवाल है ना, ये सब रिपीटेड सवाल है। ठीक है, लाल रक्त कणिका विहीन तंतु है, तो ये क्या आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा। लाल रक्त कणिका विहीन तंतु क्या आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को अपघटनोपरांत अंतिम रूप क्या हो जाएगा, तो अंतिम रूप हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, अंतिम रूप क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। और अधिकतम एंजाइम होते हैं, जो अधिकतम एंजाइम होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, तो एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। अधिकतम एंजाइम क्या चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का। अधिकतम पूछ रहा है। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। तो किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था, तो एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किए थे। एडवर्ड जेनर चेचक के टीकाकरण पहली बार खोजे थे। ठीक है, तो ये सब जितना भी जो सवाल है वो सब रिपीटेड है। आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वॉशिंग मशीन कार्य करता है, जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो आप केंद्रक, क्योंकि आप केंद्रक वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाला ये सब जितना भी जो चीज़ है ना, वो सब आप केंद्रक बाहर की ओर काम करता है, बाहर फेंकता है। ठीक है, और देखिए प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होता है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में आपको कम होगा, न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम हो जाएगा आपको कांच में। ठीक है, कांच में सबसे कम होगा, सबसे अधिक होगा निर्वात में, तो सबसे कम किस में होगा, कांच में। ठीक है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो सदिश कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए बा और सा होता है। ठीक है, तो जो बा आएगा ना वो सब सदिश हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब मेरा सोच है। ठीक है, जिसमें बा आएगा वो सब सदिश हो जाएगा। तो बा विस्थापन आ रहा है, बा वेग आ रहा है। ठीक है, और बा बल अधूपूर्ण आ रहा है, त्वरण आ रहा है, ये सब बा से है, तो मतलब ये सब सदिश है। तो सदिश नहीं है, तो गति सदिश नहीं है, गति क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ठीक है, जो भी जिसमें बा आएगा वो सदिश राशि होता है। ठीक है, जिसमें बा आएगा कौन सा राशि होगा, सदिश राशि होगा। तो इस बात पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए। ठीक है,
सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? पिंड का वजन क्या होगा? तो पिंड का वजन, अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगा, पिंड का वजन घट जाएगा, ठीक है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड की वजन घट जाएगा, ठीक है। क्या होगा? घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ठीक है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम पूछेगा तो गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएंगे सर्वप्रथम, ठीक है। देखिए, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयाम में अणुओं की संख्या समान होती है? ठीक है, कि किस पे हो जाएगा? तो अवोगाड्रो के नियम पर, ठीक है। किस पे होगा? अवोगाड्रो के नियम पे, ठीक है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अवोगाड्रो के नियम पे। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयाम में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवोगाड्रो की संख्या पे, ठीक है। सापेक्षिकता का सिद्धांत किससे वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? सापेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत किया है, ठीक है। देखिए, एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभाजन परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को कहेंगे सीवेक्स प्रभावित कि एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहेंगे सीवेक के कारण कहेंगे। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच के में उत्तल लेंस का, ठीक है। आवर्धक कांच में किस लेंस का? उत्तल लेंस का। ये सब जितना भी जो है ना प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं, आपको आराम से सुनते रहना है, देखते रहना है, और एग्जाम में जाके आराम से इसे एक दो सवाल एकदम हूबहू एकदम सेम आ जाएगा, ठीक है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, चुंबकत्व का किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो चुंबकत्व का आपको प्रदर्शित किया जाएगा प्लेटिनम के द्वारा, ठीक है। चुंबकत्व को किसके द्वारा? प्लेटिनम के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन सा